Dear students of class 7, गुड मॉर्निंग। आज आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करूँगा मैं, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे विशेषता, गुण से है, उनमें क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है ट्राइंगल्स में, उसकी साइड्स में, एंगल्स में, ये प्रॉपर्टीज़ का मतलब है। और ट्राइंगल्स के बारे में आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसी में कुछ और बातें आपको आज हम बताएंगे। पहले शॉर्ट में आपको मैं ये बता दूं कि ट्राइंगल एक 3 साइडेड फिगर है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। जैसे ये मैंने बनाया, इसमें इसका नाम आप कैसे लिखते हैं? पहले ट्राइंगल का निशान बनेगा, ये ट्राइंगल का निशान है। उसके बाद आप ये 3 जो वर्टेक्स हैं इनके नाम लगातार लिख दोगे, ए बी सी। आप क्रम कैसे भी रख सकते हैं, ट्राइंगल सी बी ए भी कह सकते हैं, बी ए सी भी कह सकते हैं, सी बी ए भी कह सकते हैं। ये ट्राइंगल का नाम है। ये जो 3 पॉइंट हैं जिन्हें पेन की टिप से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेज, मतलब इसके 3 वर्टिसेज हैं। तो वर्टिसेज हैं ए बी सी। साइड्स, जैसे ये जिसे पेन की टिप से दिखा रहा हूँ, ये साइड है, इसका नाम ए बी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ठीक है। तो साइड्स कौन से हैं? ए बी, दूसरी साइड सी बी या बी सी, और तीसरी साइड सी ए या ए सी। ये साइड्स हैं। और एंगल्स, इसके 3 एंगल्स हैं। जैसे एक एंगल ये है, इसका शॉर्ट नेम कहेंगे तो एंगल बी कहेंगे, ठीक। और फुल नेम कहेंगे तो एंगल बी, जो वर्टेक्स है बीच में रहेगा, एक तरफ ए एक तरफ सी। दूसरा एंगल है एंगल ए सी बी, जो कि ये वाला एंगल है ए सी बी। और तीसरा एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी। तो ये ट्राइंगल के बारे में मैंने बताया। वो बातें जो आप क्लास 6 से भी जानते हैं कि ट्राइंगल इज अ क्लोज 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, इट हैज़ 3 वर्टिसेस, इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 एंगल्स, और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद आ रहा हूँ कि इस क्लास 7 में आपने और आगे क्या पढ़ना है इसके बारे में। एक और बात बोल दूँ कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी आपको क्लास 6 में बताया था कि अगर तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हैं तो ट्राइंगल को स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। अगर 2 साइड इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है, मतलब सिर्फ 2 साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये आप जानते होंगे, आप दोबारा आप याद कीजिए। और अगर तीनों एंगल एक्यूट हैं तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर एक एंगल राइट है तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल उसे कहा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी मैंने डिस्कस किए। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 मीडियन क्या है, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल होता है बच्चों, जैसे अगर कोई ट्राइंगल ये है पी क्यू आर, ठीक, इस बार मैंने ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर लिख दिया। अब किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन है। फिर सुनिए, किसी भी वर्टेक्स, मतलब चाहे वो इस वर्टेक्स पी से, पी थोड़ा दूर हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये पी है, पी वर्टेक्स से। अब वर्टेक्स पी की ऑपोजिट साइड कौन हुई? ऑपोजिट का मतलब है सामने वाला, तो पी के सामने वाली साइड ये ऑपोजिट साइड है क्यू आर। तो वर्टेक्स पी की ऑपोजिट साइड क्यू आर, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब जो बिल्कुल बीच में हो,
मतलब जिसमें क्यू एम और आर एम लेंथ बराबर हो, क्यू एम अगर 3 सेंटीमीटर तो आर एम भी 3, ये मतलब है। तो एम मिड पॉइंट है। अब किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन है, ठीक है। फिर सुनिए, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। आप जब आज कॉपी में लिखना शुरू करेंगे इस चैप्टर का काम, जब नोट्स बनाएंगे, आपने पहले चैप्टर का नाम लिखा ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ऐसा ही डायग्राम आप भी बना करके ये वर्टिसेस कौन है, साइड्स कौन है, एंगल्स कौन है लिखेंगे। फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी लिखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो मैंने बोल दिए थे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसको कैसे लिखोगे सुन लो। ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। नंबर 1 स्केलियन ट्राइंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, नंबर 2 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फिर अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। फिर ये लिखा आपने कॉपी में। उसके बाद आप ये मीडियन हेडिंग डालेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, फिर मीडियन की परिभाषा लिखेंगे। आप बुक में भी आप पढ़ेंगे तो लिखी हुई मिल जाएगी, मैं भी सुना रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुन के, वीडियो को 2-3 बार देख के आप सुन ही लोगे कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। मीडियन की परिभाषा लिखोगे। फिर मीडियन हर वर्टेक्स से है ना, तो वर्टेक्स क्यू से भी मीडियन निकलेगी। क्यू वर्टेक्स से निकलने वाली मीडियन के लिए ऑपोजिट साइड पी आर होगी, उसका मिड पॉइंट मान लो ये है एन, तो ये क्यू एन दूसरी मीडियन हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं पी क्यू का मिड पॉइंट ले लूँ, मान लो एस ले लूँ, तो अब आर से एस को ज्वाइन करोगे तो ये तीसरी मीडियन होगी, ठीक है। ये मीडियन की परिभाषा आपने लिखनी है। मीडियन के बाद आपको दूसरी परिभाषा लिखनी है, आज आपके पास लिखने का काम ज़्यादा है। फिर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है उसको भी आप समझिए, फिर आप उसकी भी परिभाषा लिखेंगे डायग्राम बना करके। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इस बार इसका नाम मैं LMN लिख देता हूँ, ठीक है। LMN एक ट्राइंगल है। अब समझा रहा हूँ एल्टीट्यूड क्या है। तो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। जैसे वर्टेक्स L है, इसकी ऑपोजिट साइड है MN। अगर आप वर्टेक्स L से MN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक एल्टीट्यूड है। मान लो मैं इसको LS लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब दो ऐसी लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। अगर मैं कह रहा हूँ LS परपेंडिकुलर टू MN है, का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, बगल वाला भी 90 डिग्री है। उसी तरह से वर्टेक्स M से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, वो LN पे ड्रॉ होगा। M से LN पे एल्टीट्यूड ये ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल 90 है, मान लो MR कह देता हूँ, ठीक। और तीसरा एल्टीट्यूड पॉइंट N से जब इस पर LM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये तीसरा एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, NT कह देता हूँ इसको, ठीक है। और बच्चों एक और बात है कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं और तीनों एल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट से पास होते हैं। और ऐसी लाइन्स जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, जैसे यहाँ अलग डायग्राम देखिए, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, ये सभी लाइन्स एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ऐसी लाइन्स को कनकरेंट लाइन्स कहते हैं। कनकरेंट लाइन्स, ठीक है। तो कनकरेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे मीडियंस आर कनकरेंट, क्योंकि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड ट्राइंगल के एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो ये एल्टीट्यूड्स हैं। अब इन बातों को समझने के बाद आपने 6.1 एक्सरसाइज करना है।
6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देखिएगा। मैंने यहाँ पे हल्का सा एक डायग्राम बना के दिखा रखा है कि इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। आप भी वो डायग्राम पहले कॉपी में बनाएंगे। फिर उसमें लिखा है कि इन दिस डायग्राम इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू डी इक्वल टू डी आर। क्वेश्चन 1 जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको लिखा मिलेगा क्यू डी इक्वल टू डी आर। अब क्यू डी इक्वल टू डी आर का मतलब आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि इसका मतलब डी मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हो गया, ठीक है। और अगर डी मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है तो पी डी मीडियन है, तो उसमें बताना है आपने कि मीडियन कौन है, पी डी मीडियन है। और ये एंगल का निशान लगाया का मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, तो पी एम इज एल्टीट्यूड आप लिखेंगे। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि पी डी क्या है, तो आपने जवाब देना है पी डी इज मीडियन। और उसी तरह से पी एम के बारे में आपने बताना है कि ये एल्टीट्यूड है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें जैसे एक ट्राइंगल ए बी सी बनाओ और उसमें बी ई मीडियन ड्रॉ करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है एक ट्राइंगल, ऐसे ही आप भी बनाएंगे। फिर इसमें बी ई मीडियन ड्रॉ करेंगे। फिर एक दूसरा पार्ट बी में आप दूसरा डायग्राम बनाओगे, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाओगे। पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स। तो उस डायग्राम में, इसका मैं यहीं पर बना रहा हूँ छोटा सा डायग्राम, कि डायग्राम ऐसे बनाना है कि पी क्यू और पी आर खुद एल्टीट्यूड हो जाएं। तो ये ट्राइंगल बनाओगे आप ऐसा, पी क्यू आर। ये पी रहेगा, ठीक है, ये क्यू होगा और ये आर, ये पी ये क्यू, ये एंगल 90 डिग्री। तो क्वेश्चन 2 पार्ट बी के लिए आप डायग्राम ऐसा बनाओगे जो राइट एंगल ट्राइंगल है होगा। जब आप इसे राइट एंगल्ड रखोगे तो ये क्यू पी एल्टीट्यूड है, ट्राइंगल की साइड तो है ही, ये एल्टीट्यूड भी है। उसी तरह से आर पी ट्राइंगल की साइड भी है, एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह का है। और पार्ट सी जो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि आप एक ऐसा ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाओ जिसमें वाई एल एल्टीट्यूड इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको क्वेश्चन 2 पार्ट सी का आपका डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा कि वाई एल जो एल्टीट्यूड है एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में आ जाए। एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड तब आता है जब आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड हो। जैसे ये देखिए, ये आप ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे जो ऑब्ट्यूस एंगल्ड हो, तब आप एक्स वाई जेड, ये आपका ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। अब अगर आप वाई से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो उसके लिए पहले एक्स जेड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे ये, और वाई एल यहाँ से ये एल्टीट्यूड आएगा ये, और ये वाई एल एल्टीट्यूड है, ये पॉइंट एल है, ये एक्स है। तो एक ऐसा ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाओ जिसका एल्टीट्यूड वाई एल ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एक्सटीरियर में हो, मतलब बाहर हो। तो ऐसे डायग्राम में वाई एल एल्टीट्यूड ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बाहर होगा। तो कभी कभी एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी होता है। कब होता है? जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूस हो। और जब ट्राइंगल राइट हो, जैसे क्वेश्चन 2 पार्ट बी में, जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल की साइड ही एल्टीट्यूड भी होती है, ये 2 साइड, ठीक। तो आज आप इतना काम करेंगे, तब इससे आगे अगली एक्सरसाइज कराऊंगा अगली बार 6.2। और मैंने पिछली बार जो टेस्ट दिया था 7B के बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन 7A में बहुत कम बच्चों ने काम करके दिया। ये 7A वाले बच्चे थोड़ा सा सिंसियरली लें, रेगुलर काम करें, ठीक है। ओके, बाय।